नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक की पार्ट नंबर 3 की, वीडियो नंबर 3 की हम चर्चा करेंगे। आप सीईटी एग्ज़ाम सीनियर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि स्नातक स्तर जो ग्रेजुएट लेवल सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की जो पुस्तक है, लगभग सारे प्रश्न यहाँ से आए हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है यहाँ से छपे हैं। तो ये पुस्तक आपको पता है राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है और राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति, ठीक है। तो ये पुस्तक, इस पुस्तक की शिव सर के द्वारा जो है वन लाइनर तैयार की गई है, वो पुस्तक ये है हमारी आरपीएससी राजस्थान अध्ययन 6 से 12। तो हम इसमें स्पेशल आज अब जो चर्चा कर रहे हैं वो कक्षा 10 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली हम पढ़ते जाएंगे। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो अपलोड कर दिए, आज तीसरा वीडियो है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था जिसमें राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, इसमें से लगभग प्रश्न आए हैं राजस्थान जीके के, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं गया है 6 से 10 तक की। और जो भारत का पॉलिटी का, इंडिया का मैटर था, वो एनसीईआरटी बुक्सों से उठाया उन्होंने, ठीक है। तो देखते हैं आज के पार्ट की हम चर्चा करते हैं। वन लाइनर प्रश्न हम डेली लेकर आते हैं। पशु परिचर एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपके लगभग राजस्थान जीके का ही मैटर आएगा। देखिए, बात करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न की बात करें, हमने 150, इससे पहले हमने 150 प्रश्न की चर्चा कर ली। आज हम 150 से आगे के जो क्वेश्चन बने हैं वो चर्चा कर रहे हैं। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? तो खुर्रम के नेतृत्व में करता है। 1613 ईस्वी की बात है, जहांगीर अजमेर पहुंचता है और मेवाड़ के विरुद्ध खुर्रम के तहत का नेतृत्व करता है, अभियान करता है। अगला, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? सीधा का सीधा बुक में दिया हुआ है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि होती है। डेट सीधी किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको याद रखना है। बस आपको जीके आपके पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बुक का हमें रिवाइज करना है जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो 5 फरवरी 1615 को क्या हुआ? मुगल मेवाड़ संधि हुई। फिर 152 नंबर, मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह। याद रखना, अमर सिंह मेवाड़ के शासक थे, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। फिर मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। राज सिंह की बात आ रही है तो 1652 से लेकर 1680 तक कौन थे? मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। कालक्रम भी पूछा जा सकता है। 1652 से लेकर 1680 के काल को जो है शासक था वो राज सिंह का काल था। और मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी उस टाइम जो शासक थे वो अमर सिंह थे, ये भी याद रखना है। फिर राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया, तो किशनगढ़, ठीक है। तो राज सिंह ने कहा कि, यह है कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया, तो वो किशनगढ़ की थी चारुमती। अब ये पूछा जाता है कि राज सिंह का विवाह किसके साथ हुआ था? चारुमती के साथ में हुआ था। और ये चारुमती कहाँ की थी? ये थी किशनगढ़ शैली की। कहाँ की? किशनगढ़ शैली की थी। इसके साथ, चारुमती के साथ में विवाह किया औरंगजेब के विरुद्ध में जाकर। फिर अगला, महाराणा प्रताप के बारे में बताइए। महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी है। जन्म इनका 9 मई 1540 को। याद रखना, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। मृत्यु 19 जनवरी 1597 को। ये डेट याद रखना, इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। राज्याभिषेक की बात करें तो 1572 में हुआ था गोगुंदा के अंदर। ये स्थान याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। फिर पिता की बात करें तो उदय सिंह इनके पिता थे। माता की बात करें तो जयवंताबाई थी। और पत्नी की बात करें तो अजबदे पंवार। ये थोड़ी सी महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल है। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को होता है। फिर हम बात करें इनकी मृत्यु 19 जनवरी, याद रखना 19 जनवरी 1597 को। राज्याभिषेक हुआ था 1572 में। कहाँ पे? गोगुंदा के अंदर। स्थान याद रखना है, गोगुंदा के अंदर। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई और पत्नी अजबदे पंवार। ये है महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी। आगे देखिए,
जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक कौन थे? तो तब थे अकबर थे। वहां के शासक कौन थे? अकबर थे। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में, पहली बार कहां पे हुआ था? गोगुंदा के अंदर, और दूसरी बार कहां पे हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर। ये याद रखना, कुंभलगढ़ के अंदर दूसरी बार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो उस टाइम दिल्ली के शासक थे इनके सामने अकबर थे। फिर अकबर के द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल, अकबर को समझाने के लिए कि हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, तो अकबर ने जो है अपने सेनानायक भेजे थे। देखिए, प्रथम शिष्टमंडल के रूप में जलाल खां को भेजा था, द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में मानसिंह को भेजा था, और तृतीय शिष्टमंडल के रूप में भगवंत दास को, और चौथे के टाइम टोडरमल को। ये 1573 में भेजे थे लगभग, ये 1572 में। तो इसका सूत्र याद रखना, जम भट्टो। क्या है? जम भट्टो। जय का आ जाएगा जलाल खां 1 नंबर, 2 नंबर पर मानसिंह आ जाएगा, 3 नंबर पर भगवंत दास आ जाएगा, और 4 नंबर पर टोडरमल। ठीक है, याद रखना ये प्रश्न। प्रथम शिष्टमंडल के रूप में जलाल खां, द्वितीय के रूप में कौन आई? जम मैं का मानसिंह, तृतीय के बात करें तो भगवंत दास, और चौथे के अंदर टोडरमल। ये भेजे गए थे किसको समझाने के लिए? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। आगे 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? सीधा का सीधा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हरावल दस्तावेज का नेतृत्व किसने किया था। इसका हरावल दस्तावेज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कौन था? हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी जो है इस युद्ध में 1576 हल्दी घाटी युद्ध, याद रखना हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। 15 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और वहां पे प्रताप की सेना के हरावल दस्तावेज का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सूरी के द्वारा। हल्दी घाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देकर उनका मुकुट धारण कर लिया था? तो वो था झाला बिंदा। जब महाराणा प्रताप थोड़े घायल होने लगे तो उनको संकट में देखकर जो उनका मुकुट धारण किया था, जो होता है ताकि पता ना चले कि, ठीक है, तो ये झाला बिंदा थे। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के कथन देखिए। खमनोर का युद्ध किसने कहा था हल्दी घाटी को? अबुल फजल ने। याद रखना, सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था हल्दी घाटी का युद्ध को। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बंदायूं ने। और हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली या धर्मोपली, कर्नल जेम्स टोड, थर्मोपली है यहाँ पे ये, तो मेवाड़ की थर्मोपली या धर्मोपली की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड। फिर 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? तो जजिया कर का विरोध किया था राज सिंह ने। और ये पूछा जाता है कि जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब के द्वारा। 1679 के अंदर औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? राज सिंह। याद रखना भी, राज सिंह जिसने चारुमती से विवाह किया था औरंगजेब के विरुद्ध जाकर, वो ही राज सिंह है। फिर मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही थी। अब देख लिए, मुगल और मारवाड़ संघर्ष था, उसमें राज सिंह की स्थिति क्या रही थी? इसमें स्थिति की बात करें, उसने राठौड़ों का साथ दिया था। ठीक है, राज सिंह ने क्या दिया? राठौड़ों का साथ दिया था। फिर अगला, गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण किस करवाया? इसके बारे में देखिए। राजसमंद झील कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। एक तो ये याद रखना, कहाँ पे है? राजसमंद जिले के अंदर है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया था। किस नदी को? गोमती नदी को। याद रख लेना भाई, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। फिर झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी की पाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नौ चौकी की पाल किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे। राज प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण करवाई गई है इस झील के पास में। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। याद रखना, यह भी मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? रणछोड़ भट्ट के द्वारा करवाई गई। फिर ये थोड़े पॉइंट याद रखना। अब राजसमंद झील है, कहाँ पे है? राजसमंद जिले के अंदर है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? राज सिंह के शासनकाल में इसका राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। और गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया। फिर
नौ चौकी की पाल किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे। एक याद रखना, राज प्रशस्ति का जो लेख है वो इसके पास में है। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में है। और रणछोड़ भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की। अगला, काले संगमरमर शिलाओं पर उत्तीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर इसके साथ में है ये, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से मानी है? तो सूर्यवंशी। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जो राठौड़ वंश है वो क्या है? सूर्यवंशी है। किसके साथ? किसके है? सूर्यवंशी है। ठीक है, ये याद रखना। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से मानी है, यानी इन्होंने राठौड़ों की जो वंशावली है उस आधार पर देखकर इन्होंने कहा कि जो राठौड़ है वो है क्या? सूर्यवंशी है। फिर मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष या जिसे आदि पुरुष कहते हैं, जिन्हें कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, वो राव सिया है। राव है सिया। अब मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? या आदि पुरुष, मूल पुरुष, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, राव सिया को। ठीक है, और कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है राव सिया को। फिर मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक राव दुहड़ जी। याद रखना, मंडोर को जो है राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? राव दुहड़ जी। आगे, जोधपुर की चांद बावड़ी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? तो राव चूड़ा की पत्नी थी, उसके द्वारा करवाया गया था जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण। अगला, कौन सा मारवाड़ शासक पुगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था? तो राव चूड़ा मारा गया था। अगला प्रश्न देखिए, रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? रणमल की बात करें तो 1438 तक रहा इसका शासन। फिर मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। देखिए, मारवाड़ जो शासक थे उसके सही क्रम की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है, तो मारवाड़ के जो शासक है उसका सही कालक्रम बताना है। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम देखिए, सबसे पहले राव चूड़ा, फिर राव कान्हा, राव रणमल और राव जोधा। ठीक है, तो ये सीधा इस बुक में दिया हुआ है, हो सकता है सीधा का सीधा उठा के दे दे कि मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। सबसे पहले राव चूड़ा आएंगे, फिर राव कान्हा, फिर राव रणमल, फिर राव जोधा। फिर अगला, अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? तो 1564 ईस्वी में। किसने? अब चंद्रसेन पर भी किसने? अकबर ने भेजा था। किसको? हुसैन कुली खां। याद रखना भी, हुसैन है कुली खां को 1564 के अंदर। अगला देखिए, जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया? तो राय सिंह। राय सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक था। और 1570 में, अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? 1570 में, और वहां पे चंद्रसेन को बुलवाया गया था, लेकिन चंद्रसेन वहां पर नहीं पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा। इसलिए महाराणा प्रताप का चंद्रसेन को पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। ठीक है, अकबर के सैन्य अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति थी तो भद्राचूर्ण, सिवाना, रामपुरा और पिपलोद और काणूजा गया था। तो ये चंद्रसेन कहाँ कहाँ पे गया था? एक तो भद्राचूर्ण गया था, सिवाना दुर्ग है, रामपुरा है पिपलोद में, और काणूजा गया था। तो सैन्य अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति अकबर के समय। ठीक है, फिर चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की थी? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ जो है, इन्होंने जो इस चंद्रसेन की जो तुलना है वो महाराणा प्रताप से की, यानी लगभग कहते हैं कि महाराणा प्रताप के जैसे ही थे इनके हाव भाव, चरित्र इनका। ठीक है, आगे, रावल, सुखराज, सुजा व देवी दास किस शासक के सहयोगी थे? अब देखो, ये सीधा का सीधा इतना गजब का प्रश्न है और उठा के दिया जाएगा, अभी एग्जामिनर के नजर में नहीं आया है। एक तो रावल सुखराज, सुजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? राव चंद्रसेन के। याद रखना, किसके? चंद्रसेन। ठीक है, इसके सहयोगी थे ये। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? 1581-83 के अंदर जोधपुर को खालसा घोषित किया। मारवाड़ का पितृ हंता किस शासक को कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। मारवाड़ का पितृ हंता किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। फिर गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेर शाह सूरी के बीच में कब हुआ?
5 जनवरी 1544 को। याद रखना कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है गिरी सुमेल युद्ध। कौन सा? गिरी सुमेल युद्ध। किस किस के बीच में? एक तो आ जाएगा मालदेव, मालदेव प्लस में शेरशाह सूरी। ठीक है। और हुआ कब था? डेट याद रखना 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544 को, 5 जनवरी 1544 को जो हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। फिर आगे देखिए, जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किसकी पत्नी थी? तो ये मालदेव की। तो याद रखना जैसलमेर की थी महारानी उमादे, ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और ये पत्नी थी किसकी? मालदेव की पत्नी थी। फिर अगला, बीकानेर शासक राव जेतसी को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? तो पाइबा साहिबा का युद्ध याद रखना राव जेतसी और मालदेव के बीच में हुआ था, जिसमें मालदेव ने राव जेतसी को हरा दिया था। आगे, जेता व कुंपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो ये गिरी सुमेल का युद्ध था जो 5 जनवरी 1544 को हुआ था। 5 जनवरी 1544 को हुआ था। इस युद्ध में कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, जिसमें इसी गिरी सुमेल युद्ध में जेता व कुंपा दो जो है सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। फिर जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? तो राव मालदेव। देखिए इस बुक में इतने प्रश्न बन रहे हैं, इतने प्रश्न बन रहे हैं कि बार बार पढ़ने के बावजूद भी हमारे यहाँ से प्रश्न जो है पता नहीं चलता कहाँ से बनाते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेता है? तो राव मालदेव। लेकिन शिव सर के द्वारा जो भी प्रश्न बनाए गए हैं यहाँ से पूरी बुक में से एक भी लाइन नहीं छोड़ी गई है। ठीक है, फिर मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदयसिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो चंद्रसेन को। किसको? चंद्रसेन को। शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो दारा सिंह का साथ दिया था। किसमें? शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका सहयोग दिया? दारा सिंह का सहयोग दिया था। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ हुई थी? यह है जमरूद के अंदर। कहाँ पे? जमरूद या जामरूद। फिर अगला, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि हैं? जसवंत सिंह के। मोस्ट कर लेना भाई, सीधा का सीधा आएगा ये प्रश्न। किसमें आएंगे? जो साथी सेकंड ग्रेड एग्जाम की और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वहां पे आएंगे इस प्रकार के प्रश्न। पशु परिचय और सीईटी के अंदर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, सीधा का सीधा ऐसे ही आएगा। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि है? जैसे मैंने बताया था चंद्रसेन के जो सहयोगी थे, उसी प्रकार ये प्रश्न बनाते हैं बस आरपीएससी। निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? तो मुहणत नैणसी। कौन थे? मुहणत नैणसी। फिर है, धर्मत युद्ध में दारा सिकोह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? तो जसवंत सिंह। इसकी पत्नी ने, जसवंत सिंह की पत्नी थी उदय रानी ने किस किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? धर्मत युद्ध। याद रखना कौन सा? धर्मत युद्ध में दारा सिकोह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? तो वो जसवंत सिंह को अंदर प्रवेश न करे। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? शाहजहां ने। यह भी याद रखना, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई? तो शाहजहां के द्वारा दी गई। फिर चंद्रसेन के उपनाम देखिए, प्रताप का अग्रगामी और भूला विसरा राजा और मारवाड़ का प्रताप, ये चार इसके उपनाम हैं। चंद्रसेन याद रख लेना, मारवाड़ के चंद्रसेन। फिर अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? 1583 में। किसने? अकबर ने। अब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उदय सिंह को जोधपुर का शासक क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया, और 1583 के अंदर। फिर
उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था वो थी जगत गोसाई। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो उदय सिंह की पुत्री थी ये जगत गोसाई जिसका विवाह जहांगीर से हुआ था। किससे? जहांगीर से, अकबर के पुत्र जहांगीर से। मारवाड़ के शासक उदय सिंह किसने मोटा राजा की उपाधि दी? अकबर ने। जो मारवाड़ के शासक थे उदय सिंह, इसको उपाधि दी थी मोटा राजा की उपाधि। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अकबर के द्वारा दी गई। चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था लोहावट का युद्ध। कौन सा? लोहावट का युद्ध। फिर जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु क्या थी? तो 11 वर्ष थी। फिर अगले देखिए जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। मारवाड़ के शासक 1438 में बने। ये राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब 4,000 मनसब दिया गया और जसवंत सिंह अल्प वयस्क होने पर जोधपुर राज्य के मंत्री भी थे। ये थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है। फिर अशोक ठाकुर राज सिंह को नियुक्त किया गया था। राव जोधा ने, क्योंकि इनकी जो है अल्प आयु थी, इसकी जसवंत सिंह की, अल्प वयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री था कौन? अशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत को नियुक्त किया गया था इनकी देखरेख में। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाया? 1459 में। फिर रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र में जीतता है? तो ये है मंडोर। अगला, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ी पर करवाया? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो बहलोल लोदी को। फिर राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाला विद्वान कौन था? हीराचंद्र ओझा के द्वारा। हीराचंद्र ओझा के अनुसार जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक कौन है? वो है राव जोधा। आगे देखिए मारवाड़ के शासकों का कालक्रम है ये। सबसे पहले आए थे चंद्रसेन 1562 से लेकर 1581 तक। फिर आए थे मालदेव 1531 से 1562 तक। फिर उदय सिंह हमने पढ़ा 1583 से 1595 तक। फिर राव जोधा हम पढ़ रहे हैं 1438 से 1489 तक। 1559 में जोधा ने जोधपुर जो है शहर बसाया था। चंद्रसेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में मालदेव के बारे में पढ़ा हमने और उदय सिंह के बारे में पढ़ा। फिर राव जोधा के बारे में अभी पढ़ा है। तो ये शासक है मारवाड़ की। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? राव सातलदेव आया था। फिर जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वुत्तमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है? तो राठौड़। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण भलराव की संतान किसने माना है? दयालदास ने माना है। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? तो मुणत नैणसी के द्वारा माना गया है कि जो मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा है उसकी उत्पन्न की बात करें तो मुणत नैणसी ने माना है। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो चंद्रसेन। वो पहले भी प्रश्न पूछा गया है। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहां पे है? सारण के अंदर है। कहां पे? सारण के अंदर स्थित। अगला देखिए राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां पे हुआ? सोजत के अंदर। सोजत कहां पे है? पाली के अंदर। इसका मालदेव का राज्याभिषेक कहां पे हुआ? राठौड़ वंश के जो राव मालदेव है। अगला, राजस्थान के ताजमहल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? ये सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं किसको? जसवंत थड़ा को। इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने, याद कर लेना। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध होता है? गिगोली का युद्ध होता है, याद रख लेना, ये पूछा गया है। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध होता है? गिगोली का युद्ध होता है। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है? तो वो है मान सिंह। इसको मान सिंह को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है। अगला, रावचंद्र सेन से समकालीन शासक थे। रावचंद्र सेन देखिए अकबर था, एक महाराणा प्रताप था और उदय सिंह, ये क्या थे? इसके समकालीन थे। मालदेव की पत्नी रानी उमादेव कहाँ सती हुई थी? ये स्थान है गुदोज। देखो ठीक है, मालदेव की पत्नी थी रानी उमादेव, कहाँ सती हुई थी? गुदोज के अंदर।
ठीक है। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो खेड़ा को बनाया था। किसको? खेड़ा को बनाया था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? उदय सिंह था। इसने क्या किया था? अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। तो मारवाड़ का पूछे तो उदय सिंह हो जाएगा। ठीक है, उदय सिंह। रावचंद्र सेन का जन्म कब हुआ? 1541 ईस्वी में। सूर सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर ने। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज होते रहते हैं, कहीं जहांगीर है, कहीं औरंगजेब है, कहीं अकबर है। आगे आगे धीरे धीरे चलेंगे तो अकबर के बारे, जहांगीर, औरंगजेब, जहांगीर के बारे बार बार आएगी क्वेश्चन। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा। देखो ये कंफ्यूज करेंगे और सीधा का सीधा आता है दल थम्बन की उपाधि गज सिंह को। ठीक है, याद रखना ना, गज और दल दोनों याद रखना, गज और दल। ठीक है, तो गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी गई किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। तो गज और दल और जहां, तो याद कर लेना इस प्रकार। ठीक है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। ठीक है, याद रखना। पाहिबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया था? कुंपा को बनाया था। फिर मारवाड़ की पन्नादाई ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़वाया था? तो अजीत सिंह के चंगुल से छुड़वाया था। आगे, वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो पुष्करणा ब्राह्मण कौन था? जयदेव के पास में रखा था। अगला, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनवाए गए दुर्ग देखिए। जोधपुर के शासक थे राव मालदेव, उनके द्वारा दुर्ग बनवाए गए थे। एक तो मालकोट मेड़ता का किला बनवाया गया था, पोखरण दुर्ग व रिया दुर्ग बनवाया गया था, और सोजत व रिया का किला। तो ये देखो तीनों। अब हो सकता है कि सीधा पूछ लिया जाए कि रिया का दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया? रिया का दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया? राव मालदेव के द्वारा, जोधपुर के शासक थे। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ व उनका अंतिम संस्कार यमुना के किनारे किया गया? राव गज सिंह, इनको दल थम्मन की उपाधि थी। ठीक है, इसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। याद रखना, मैंने बताया था दल, गज, दल और जहां। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर के अंदर हुआ था। किसका? जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह का जन्म लाहौर में। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह और औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? वो था महाराणा जसवंत सिंह प्रथम हो जाएगा। ठीक है। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की? यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया। केलवा की जागीर दी गई थी महाराणा राज सिंह को दी गई थी। ठीक है, तो मारवाड़ के राजकुमार थे अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा, याद रखना, केलवा की जागीर महाराणा राज सिंह ने दी थी। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। फिर मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का हो गया तथा उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ यानी महामंदिर का निर्माण करवाया? महाराजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था नाथ संप्रदाय का। याद रखना। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की? जोधपुर के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, ये पुत्र थे किशन सिंह। ठीक है, तो उदय सिंह को इस मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। और इसके पुत्र थे, इसने किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना की थी। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया, उसका नाम क्या था? सूरज कंवर। क्या था? सूरज कंवर। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया, उसका नाम क्या था? सूरज कंवर था। ठीक है, लड़की का। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहां पे किया गया था? आगरा के किले के अंदर किया गया। अगला, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया?
सन 1707 के अंदर। फिर जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मानसिंह ने। ये जोधपुर का शासक है, याद कर लेना भाई। जोधपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मानसिंह। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर या धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है? तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होने पर कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। मारवाड़ में राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार देखिए। अब ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के कालक्रम है। रावसिया आ जाएगा इसमें, राव अस्थान आ जाएगा, राव दुहड़ जी और राव रागपाल। फिर अगला, राव बिक्का मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? तो ये थे जोधा के। किसका था? जोधा का। कौन सा? राव बिक्का मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? जोधा का। राव बिक्का ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? 1465 ईस्वी में डाली। अगला प्रश्न देखिए, राव बिक्का ने बीकानेर शहर कब बसाया? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 1488 के अंदर। इसने राव बिक्का के द्वारा बीकानेर शहर की स्थापना 1488 के अंदर स्थापना की गई थी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बीकानेर रियासत पर किस वंश का शासन स्थापित था? तो राठौड़ वंश, याद रख लेना। बीकानेर की राठौड़ वंश आप पढ़ते हो। राव बिक्का ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो ये करनी माता के सहयोग से, जाट सरदार, ठीक है, नरा के सहयोग से। तो दोनों याद रखना है। देशनोक में करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव बिक्का ने। राव बिक्का के अंदर, ये देशनोक के अंदर है करनी माता का मंदिर। करनी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर, जो सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद चूहों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इन सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा के नाम से जाना जाता है। अगला, बीकानेर के शासकों का कालक्रम बताइए। देखिए, पहले आए थे बिक्का, फिर लूणकर्ण, फिर जेतसी, फिर कल्याणमल। ठीक है, तो ये इनके शासक थे बीकानेर के। किस बीकानेर शासक ने शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कर्ण सिंह थे। ठीक है, ये भी बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच में किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरेरी राड़ 1644 में हुई थी? तो ये जाखनिया गांव है भाई, याद कर लेना। मतीरेरी राड़ कब हुई थी? 1644 में। किस सीमा को लेकर? जाखनिया गांव की सीमा को लेकर। किसके बीच में? कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जांगल दरबार से कहा गया है? तो यह है सुक सपत्ति। सुक सपत्ति चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ है ये, सूक सपत्ति। साहित्य रचना के बारे में बताइए। देखिए, सूक सपत्ति की बात करें तो ये चिंतामणि भट्ट की है। साहित्य कल्प द्रुम की बात करें कर्ण सिंह की है। कर्णभूषण की बात करें तो ये गंगानंद मैथिल की है। तीनों याद रखना। गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि थे? कर्ण सिंह के दरबारी कवि थे। फिर राय सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई? बुहरानपुर के अंदर हुई। तो आज हम 250 क्वेश्चनों तक ही बात करेंगे और कल हम अगले वीडियो पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 की। इसी प्रकार हम कक्षा 10 को कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो साथी तैयारी करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसी बुक का जो है वन लाइनर तैयार किया गया है। आपको अच्छे तरीके से तैयार क्वेश्चन पर आपको एक बार रिवाइज करना है, बाकी आपकी जीके पढ़ा हुआ है। लेकिन इन क्वेश्चनों को, जैसे कुछ ऐसे नए प्रश्न हैं जिनको आपको देखने को मिलेंगे। कई प्रश्न है जहाँ पे युद्ध है, कोई शासक है उसके सहयोगी हैं, कौन सा किसके साथ विवाह हुआ था, तो इस प्रकार जो है गांव है जैसे, तो ये चीज़ें नई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के।